हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा गोल्डन फिंच के बिज़नेस के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने गोल्डन फिंच की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको गोल्डन फिंच के बारे में बताया और उसके कलर्स वगैरह दिखाए, और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि क्या खाती हैं, कैसे ब्रीड करती हैं, सारी चीज़ें। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इनका बिज़नेस कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत कम रखी हैं गोल्डन फिंच। हाँ, मैंने सेल की हैं। कम रखने से मुराद ये कि मेरा इत्तेफाक ब्रीडिंग का नहीं हुआ, मैंने आज तक इनसे ब्रीडिंग नहीं ली। और दूसरा ये कि मैं एक बर्ड डीलर हूँ, सेल परचेज़ का काम है मेरा। तो मैंने सेल परचेज़ बहुत की है, ख़रीदी बहुत हैं, बेची बहुत हैं, बट ब्रीड नहीं ली मैंने कभी। तो मुझे इतना आइडिया था नहीं कि इसका क्या सिस्टम है, क्या है क्या नहीं। जब मैं लोगों से मिला कराची में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे ब्रीडिंग करवा रहे हैं और बहुत अच्छे पैमाने पे करवा रहे हैं, और इनका बिज़नेस बहुत हाई बिज़नेस है। इतनी यानी कि एक्सपेंसिव होने के बावजूद जो है ये बासानी बिक जाती है, फौरी तौर पे बिक जाती है। और दूसरा ये कि कई बार इसके ख़रीदार जो हैं ढूंढ रहे होते हैं गोल्डन फिंच को, लेकिन गोल्डन फिंच नहीं मिल रही होती। दूसरा ये कि डिपेंड भी करता है, जितनी अच्छी म्यूटेशन होगी उतनी ज़्यादा आसानी से बिकेगी आपके पास। लेकिन ये कि गोल्डन फिंच से बहुत कम लोग ब्रीड करवा रहे हैं अभी इस वक्त कराची में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि एक चीज़ ऐसी है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और उससे बहुत कम लोग ब्रीड करवा रहे हैं। तो इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप जितनी भी ब्रीड करवाएंगे ना, ये बिक जाएंगी। कोशिश करें कि कॉमन से ऊपर के जो कलर हैं वो अपने पास रखें। इनके कॉमन भी बिक जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, बट अच्छा होता है कॉमन से ऊपर के अगर आप रखेंगे तो दिखने में भी खूबसूरत होती हैं। कॉमन भी, ये तो बेसिकली इट्स अ कलरफुल बर्ड। तो ये जो है ना बहुत कलरफुल होते हैं, इनका कॉमन भी कॉमन नहीं होता। ठीक है। और इसकी प्राइस को आप ज़ेब्रा फिंच की प्राइस से कंपेयर नहीं करा सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ेब्रा फिंच एक अलग इकॉनमी का आइटम है और ये एक बिल्कुल हाई इकॉनमी का आइटम है। और ये दूसरा ये कि इसका ख्याल भी करना पड़ता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आप इसको फिंच की तरह चला देंगे या रगड़ देंगे कॉलोनी के अंदर, इस तरह नहीं होता है। इसको ख्याल करना पड़ता है इसका थोड़ा सा। तो हर बर्ड की अपनी एक नौयत होती है, हर बर्ड का बिज़नेस भी अपना होता है, उसका ब्रीडिंग रेशो भी एक अलग होता है और उसकी जो देख रेख है वो भी अलग होती है। अब ज़ेब्रा फिंच जो है उसको आप कहीं भी डाल दें, घुसेड़ दें, कॉलोनी में डाल दें, साइड पे पटक दें आप, वो ब्रीड करता रहेगा। ठीक है। उनको देखना नहीं पड़ता ज़ेब्रा फिंच को। तो उसकी एक अलग इकॉनमी है, वो एक अलग तरीके से कमा के देती है। हालांकि फ़ायदा तो हर बर्ड में होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ायदा तो भाई हर बर्ड के अंदर है। अब इनके अंदर क्या है कि इनको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, देख के रखना पड़ता है। ऐसे आप अंधाधुंध नहीं रख सकते इसको। इसकी एक मेंटेनेंस होती है, उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप लेके चलेंगे अच्छी ब्रीड आएगी आपके पास। और बहुत ही मुनाफा बख्श जो है ना बर्ड है ये, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई है। और पाकिस्तान में मैंने देखा है जिस बर्ड की डिमांड हाई होती है तो लोग फ़ौरन उसको ब्रीड करवाना शुरू कर देते हैं, और इतने लोग उस लाइन में घुस जाते हैं कि उसकी डिमांड फिर हाई रहती नहीं है। यानी कि वो सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डिमांड उसकी जो है ना फिर थोड़ी सी नीचे आ जाती है। नुकसान उनको भी नहीं होता, उस वक्त भी नुकसान नहीं होता। अगर बहुत सारे लोग भर लें तब भी नुकसान नहीं होता। सबका जो है ना रिस्क अल्लाह ने लिखा होता है, पेट सबके भर जाते हैं। फ़र्क ये होता है कि बर्ड की जो कीमत है ना, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो उससे थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती है। ज़ाहिर है एक चीज़ मार्केट में ओपन पड़ी है, ठीक है, आप भी वही लेके घूम रहे हैं, मैं भी वही लेके घूम रहा हूँ, तीसरा बंदा भी वही लेके घूम रहा है। तो जब बेचने वाले इतने सारे होंगे एक ही आइटम के, तो फिर ज़ाहिर है ख़रीदने वाले के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी बहस करने की रेट के ऊपर, और रेट को नीचे लाने की अपॉर्चुनिटी ख़रीदने वाले के पास होगी अगर माल बहुत आइटम बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में। तो ये चीज़ें। दूसरा ये कि मुझे नहीं पता इसके जाल के रेट क्या हैं। जाल वाले तो लेते नहीं है महंगा आइटम, जाल वाले तो वो सस्ता काम करते हैं, टिकाऊ काम करते हैं। यानी कि सस्ते से मुराद ये कि ऐसा आइटम जो रनिंग आइटम हो, जो ले लें, जिसको बेच सकें, आसानी से ख़रीद सकें, आसानी से बेच सकें। तो मुझे नहीं पता कि जाल वाले लेते हैं या नहीं लेते, ये तो कोई जाल वाले भाई बताएंगे आपको। क्योंकि देखें, जाल का जो जिक्र है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी हमारे जाल वाले हैं ना, ये बेसिकली भले जो भी इनका रेट हो, बट क्या है कि इनके रेट से ना थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि बर्ड क्या है, बर्ड कितने पानी में। तो जाल के भी एक अलग रेट होते हैं। बट ये एक ऐसा आइटम है, मुझे नहीं लगता कि जाल वाले लेते होंगे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है ये। जैसे डन फेलो जाल वाला कभी नहीं लेगा। ठीक है। आप अगर लवबर्ड में से डन फेलो ले जाते हैं जाल वाले के पास, वो नहीं लेगा। इसी तरह अगर आप फैलो लेके जाएंगे जाल वाले के पास, बजीज़ में फैलो बजी लेके जाएंगे, तो वो भी उसको कॉमन बजी की प्राइस में ही लेगा। क्योंकि जाल वालों को एक अपना क्राइटेरिया होता है, ज़ाहिर है उन्होंने कमाना होता है, उनके पास पीस मर भी जाते हैं, तो वो जो है ना एक ही तकरीबन वो कैटेगरी एक बना देते हैं और फिर उसी में उसको कंसिडर करते हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता, आपको किससे पूछना पड़ेगा। और अगर इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल जाता है गोल्डन फिंच का, क्योंकि अभी तो ये बहुत कम लोगों के पास है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, यानी ब्रीडिंग के बारे में। कई लोग मैंने देखा है, मेरे एक जानने वाले थे, वो उन्होंने क्या किया, गोल्डन फिंच लेकर आया, उन्होंने मटकी लगा दी। ठीक है। फिर तकरीबन एक साल हो गया, कहने लगे ब्रीड नहीं आ रही। भाई गोल्डन फिंच मटकी के अंदर जाती ही नहीं है, ये मसला है ना। गोल्डन फिंच मटकी के अंदर नहीं जाती।
गोल्डन फिंच का डिफरेंट तरीका है। गोल्डन फिंच जो है वो किसी ऐसी, या तो फिर ये टोकरी में बच्चे देती है, अगर टोकरी नहीं है तो बॉक्स है ना अगर आपके पास, तो वो गोल ना हो, उसका मुंह जो जाने वाला सुराख है ना मटकी की तरह गोल ना हो, सामने से पूरी पट्टी निकली हुई हो, तकरीबन 4-5 इंच का, 3 इंच का जो है ना, 3-4 इंच की जगह जो है ना पट्टी सामने की स्लाइड खाली हो, वहाँ से ये जाती हैं। ज़्यादा छोटी गोल जगहों में, गोल सुराख में जाके अंडे बच्चे नहीं करती हैं, डरती हैं थोड़ा सा। तो ये चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। कई दोस्त ऐसे हैं जिनके पास मैंने देखा कि उन्होंने टोकरी लगाई हुई है, जैसे हम डायमंड डफ को लगाते हैं ना, तो उसमें भी इन्होंने ब्रीड की हुई है गोल्डन फिंच ने, क्योंकि ये घोंसला बनाती हैं और बहुत प्यारा जो है ना इनका नेस्टिंग होती है। तो ये तरीक़ेकार हैं इनके बच्चे देने के, नेस्टिंग बनाने के। बहुत सारे लोगों को नहीं पता इन सब बारे में, तो वो जो है ना फिर इनके बारे में मतलब एक अजीब अफवाह सी जो है ना बना लेते हैं कि गोल्डन फिंच तो ब्रीड करती ही नहीं है, या बच्चे नहीं देती, या बच्चे पालती नहीं है, या अंडों पे नहीं बैठती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर रखने का तरीका बताओ तो सब होता है भाई, सब हो जाता है सब। ये तो कुछ भी नहीं, लोगों ने एक से बढ़कर एक जो वाइल्ड बर्ड है उनसे ब्रीड ले ली। अब तो ये तो फिर भी कैप्टिविटी में बहुत एक अच्छा बर्ड इसको माना जाता है। अच्छा, एक और मज़े की बात ये कि आप देख लें जितना कलरफुल बर्ड होगा ना, जितने भी फैंसी आइटम है ना बर्ड्स में जो हम घर में रखते हैं, ये सब के सब ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं। जैसे कॉकटेल जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया का है, फिंचेस जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया की है बेसिकली, क्योंकि वहाँ वाइल्ड घूमती हैं। कॉकटेल वहाँ वाइल्ड घूमते हैं जंगलों में, ठीक है, दुनिया में और कहीं नहीं घूमते। तो फिंचें, कॉकटेल, ये सब ऑस्ट्रेलिया के हैं। लवबर्ड ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, लवबर्ड साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। हालांकि कलरफुल तो वो भी है, बट ये देखें ना कि कितने आइटम ऐसे हैं जो हमारे, यानी कि जिनको हम पसंद करते हैं, जो रनिंग आइटम माने जाते हैं, वो सब ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये भी, इनके बारे में आज मैं पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था, तो पता चला कि भाई ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, और बड़ी आसानी से जो है ना इनकी कैप्टिविटी में ब्रीड आती है, और दुनिया भर में जो है वो इनका रिवाज फैल सा गया है, क्योंकि कलर इनके इस तरह के है ना, इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अब पहले इतनी नहीं होती थी, क्योंकि पहले बहुत कम लोग रखते थे गोल्डन फिंच, एक्सपेंसिव बहुत थी। लेकिन अब जब ये फिर थोड़ा बहुत लोगों ने रखना शुरू की, थोड़ा इसका प्राइस स्टेबल हुआ, अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी म्यूटेशंस आ गई हैं इनके अंदर जो समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे निकली हैं। यानी अजीबो गरीब कलर निकल आए। जो कॉमन कलर्स आप देखते थे ना, लोटिनो देखते थे या ग्रीन कलर देखते थे जो रेड हेड में होता है या ब्लू हेड में होता है, अब तो पता नहीं क्या क्या निकल गया कि डेनिम कलर निकल रहे हैं, अजीबो गरीब डेनिम कलर हो गया। और यानी डाइल्यूट में निकल रहे हैं, यानी कि डाइल्यूट में निकल रहे हैं। तो अच्छा, एक और मैंने देखी थी जिसका पूरी सिल्वर थी और फेस उसका ब्लू था। अब आप देखेंगे कितना रेयर कलर है कि आपने ऐसी देखी है गोल्डन फिंच जो पूरी सिल्वर हो और फेस उसका ब्लू हो, पूरी जो है डाइल्यूट कलर में थी वो। तो इस तरह की जो है ना, इस तरह की म्यूटेशंस आ गई हैं। अब एक दो मैंने और भी देखी थी पिक्चर्स में, मैं आपको वो किसी दिन वीडियो अगर मुझे मिल गई तो मैं लगाऊंगा इसके ऊपर, आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव। मैंने उनके बारे में पता किया तो पता चला कि वो बेसिकली अभी न्यू म्यूटेशंस हैं। जिस तरह बजीज़ में ब्लैक बजीज़ नए नए आए थे, या फुल ब्लैक की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे फुल ब्लैक बजीज़ जो हैं वो नए नए आए थे तो एक्सपेंसिव हैं बहुत। इसी तरह बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो नए नए आते हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं, जैसे डन फेलो हो गया लवबर्ड के अंदर, अभी कम है, बहुत कम कम निकल रहा है, तो इसलिए महंगा है। जब आहिस्ता 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 टाइम लगता है चीज़ को बढ़ने में, चीज़ की प्राइस को मेंटेन होने में टाइम लगता है। जब कोई भी ब्रीड नई नई आती है ना तो वो रेयर होती है, इसीलिए एक्सपेंसिव होती है। उसका कम होना ही उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, भले वो बर्ड खूबसूरत हो या ना हो। अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना, सिल्वर है पूरी, एक गोल्डन फिंच है पूरी सिल्वर है, बट उसका फेस जो है वो ब्लू है। अब ये कलर जो है इतना अट्रैक्टिव नहीं है, इससे अच्छा लोटिनो कलर आता है, बट लोटिनो कलर सस्ता है, वो महंगा है। क्यों? क्योंकि वो रेयर है, निकलता ही नहीं है वो, समझ रहे हैं। अब ब्यूटी बर्ड की कुछ और है, बट रेयर होने की वजह से कोई और चीज़ महंगी मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर हैं। अगर आप इन पे काम करेंगे, इनको म्यूटेट करवाएंगे, और इनको म्यूटेट करवाना तो बहुत आसान हो गया क्योंकि ये खुद ही इतने कलरफुल हैं कि इसमें बासानी अगर आपको जो है ना लोटिनो के साथ अगर आप क्रॉसिंग करते हैं तो आहिस्ता 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 चीज़ों को देख के लोगों से मिलते हैं जब आप, तो लोग आपको बताते हैं यार इससे लगाओ उससे लगाओ, तो करते कराते कुछ ना कुछ निकल ही आता है, बंदा कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। लेकिन बशर्त ये कि फिर आपको रखने पड़ते हैं ना अच्छी क्वांटिटी में। तो अगर आप ये रखेंगे, पहले आप देखें 2-3 पेयर ले लें, जितने लोगों के पास फिंचेस हैं वो चाहें तो इनके 2-3 पेयर लेके ब्रीड ट्राई कर सकते हैं। अगर ब्रीड आ जाती है, अच्छी ब्रीड आ जाती है आपके पास तो अच्छी बात है, और अगर आपके पास ब्रीड नहीं आती तो मसला नहीं है। मान लें कि अगर आपने 3 पेयर लिए थे, ठीक है, उसमें से 2 पेयर ने ब्रीड कर दी, एक ने नहीं की, तो जिसने नहीं की वो आप सेल कर दें। हालांकि वो भी कर देगा, बट हो सकता है किसी वजह से ना कर पा रहा हो आपके पास प्रॉब्लम में आके, तो उसको आप सेल कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसमें बहुत बेनिफिट है। मैंने खुद देख लिया इसका सेल परचेज़ का रेशो।
आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।